एक किसान था। वो अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। मेहनत कर गेहूं उगाता और उसे बाजार में बेचकर उन पैसों से घर चलाता। ऐसा वो सालों से कर रहा था। उसके 3 बेटे थे। उनकी आपस में बनती नहीं थी। वो हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते। इसलिए किसान बहुत परेशान रहता था। एक दिन किसान तीनों बच्चों को बुलाता है और कहता है, देखो, मेरी उम्र हो गई है। मैं ज़्यादा दिन तक खेती नहीं कर पाऊंगा। मैं ये जिम्मेदारी किसी को देना चाहता हूँ, पर इसे उठाने के लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम ये जिम्मेदारी लेने के लायक हो। इसलिए तुम तीनों को कल खेत पर आना है। वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जिम्मेदारी किसे देने वाला हूँ। ऐसा कहकर किसान चला जाता है। तीनों भाई पिताजी की पूरी बात सुनते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। भाई, पिताजी आज बहुत थके हुए लग रहे थे। क्या लगता है कल क्या करवाएंगे पिताजी हमसे? मुझे लगता है पिताजी हमारा बंटवारा करने वाले हैं। ऐसा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। अरे तुम दोनों ने ठीक से सुना नहीं। पिताजी कह रहे थे कि दोनों में से एक के ऊपर ही जिम्मेदारी देने वाले हैं। मतलब किसी एक को ही हिस्सा मिलेगा। भाई, ये जिम्मेदारी किसे मिलेगी? अभी वो तो कल ही पता चलेगा। कल सुबह तीनों तैयार होकर खेत पर चले जाते हैं। खेत पर पहुंचते ही पिताजी कहते हैं, अरे जल्दी चलो, सूरज सर पर आ गया है। फिर तीनों दौड़ते हुए खेत पर आते हैं। अरे खेत के काम सूरज आने से पहले ही हो जाने चाहिए। ऐसा कहकर पिताजी शुरू हो जाते हैं। फिर तीनों एक दूसरे से धीरे धीरे बात करते हैं। अरे पिताजी फिर से चालू हो गए। कोई तो रोको उन्हें। रुको, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया था? मैं अभी इस खेत की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहता हूँ और किसी जिम्मेदार को यह जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। इसलिए मैं अभी तुम तीनों को खेत का हिस्सा दूंगा। वहाँ पर तुम तीनों ने खेती करनी है। जो भी अपना काम अच्छे से करेगा उसे मैं ये जिम्मेदारी दूंगा। पिताजी की बातें सुनकर तीनों काम पर लग जाते हैं। तीनों जाकर बीज लेकर आते हैं और रोज खेत पर काम करने लगते हैं। लेकिन तीनों एक दूसरे की काम में कोई मदद नहीं करते। तीनों को ही अपना अपना हिस्सा चाहिए था। इसलिए तीनों खेत में बहुत मेहनत कर रहे थे। ऐसे ही 3-4 महीने निकल जाते हैं। तीनों की अच्छी खासी फसल आने लगती है। लेकिन तीनों एक दूसरे की फसल देखकर नाखुश थे। तीनों यही सोचते थे कि एक दूसरे की फसल उनसे अच्छी आई है, जिससे तीनों को एक दूसरे की जलन होने लगती। इसलिए तीनों के दिमाग में एक दूसरे की फसल खराब करने के नए नए तरीके आने लगते हैं। फिर एक रात चंदू उठता है और सब सो रहे हैं या नहीं ये देखता है। इसके बाद वो चुपचाप घर के बाहर निकल जाता है। वो खेतों में जाकर पिंटू के खेत में चूहे छोड़ देता है, जिससे उसकी फसल खराब हो जाती है। जब अगले दिन पिंटू खेत पर आता है तो वो खराब फसल देखकर निराश हो जाता है। अरे ये फसल अचानक कैसे खराब हो सकती है? ये काम जरूर चिंटू ने ही किया होगा। उससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। अगले रात पिंटू खेत पर चुपचाप चले जाता है और चिंटू के खेत में पानी डाल देता है, जिससे उसकी फसल खराब हो जाती है। चिंटू जब अगले दिन खेत पर आता है तो देखता है कि उसकी पूरी फसल पानी के नीचे दबी हुई थी, जिससे उसकी पूरी फसल खराब हो गई थी। अरे ये फसल पानी में कैसे चली गई? बारिश भी नहीं हुई। लगता है ये किसने जानबूझकर किया है, वरना एक रात में ऐसा होना संभव ही नहीं है। उसे लग रहा था कि यह काम चंदू ने ही किया है। इसलिए वो रात में चुपचाप खेत पर जाकर चंदू के खेत में फसल खराब करने वाले कीटक छोड़ देता है, जिससे एक रात में उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। जब अगले दिन चंदू खेत पर आता है तो उसे ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है। इसी बीच पिताजी खेत पर आते हुए उन्हें दिखते हैं। तीनों भाई बहुत परेशान थे क्योंकि तीनों की फसल खराब हो गई थी। पिताजी खेत पर आते हैं और तीनों भाइयों की फसल देखते हैं। अरे तुम तीनों की फसल खराब हो गई है। मुझे पता है ये सब किसने किया है, लेकिन अगर तुम तीनों अपनी गलती मान लेते हो तो तुम तीनों को मैं माफ़ कर दूंगा। फिर तीनों अपनी अपनी गलती बताने लगते हैं। तुम तीनों ने अच्छा काम कर कर फसल उगाई थी, लेकिन तुम जितना नहीं चाहते थे बल्कि एक दूसरे को हराना चाहते थे। इसलिए
तुमने एक दूसरे की फसल खराब की। अगर तीनों अपने अपने काम पर ध्यान देकर अपना काम अच्छे से करते तो तीनों ही जीत जाते और उन्हें अपना अपना हिस्सा मिलता। अभी किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।